सुंदर लग रहे हैं ना ये गुलाब के फूल। ये देखो। सच सच बताना गाइस, कैसे लग रहे हैं? लग रहे हैं ना एकदम रियल। रियल ही हैं। नहीं नहीं, रियल नहीं है। मैंने खुद से बनाए हैं घर पे। अगर आपको भी जानना है कि कैसे बनाते हैं तो चलिए फिर करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, ये जो अभी मैंने आपको रोजेस दिखाए थे ना, इनको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक सिंपल सा रिबन लेकर के आना है और आपको जिस कलर के रोजेस बनाने हैं आप उस कलर का रिबन ले आइए। वाइट रोजेस तो वाइट रिबन, पिंक रोजेस तो पिंक रिबन। और गाइस, पहले मैंने जो आपको रोजेस बना करके दिखाए थे ना, वो भी मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर। ये देखो, पेपर रोजेस, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से। तो इस बार बनाए हैं मैंने रिबन से रोजेस। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रिबन को एक स्पेसिफिक शेप में मैंने कार्ड यूज किया था, जैसे आपने अभी देखा ब्लॉग के स्टार्टिंग में। उस कार्ड के ऊपर मैंने लपेट करके तो रिबन को मैंने कट कर लिया। मैं यहाँ पर रेड कलर के रोजेस का बुके बनाने की सोच रही हूँ, छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं। तो गाइस, जब मैंने इसको काटा ना तो साइड में से धागे निकल रहे थे, ये देखो। तो मैंने क्या किया, उनको सिक्योर करने के लिए जब मैं लीव्स बना रही थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ना हीट से, लाइट से उनको थोड़ा सा सिक्योर कर लिया, जिससे कि जो धागे रिबन कटने के बाद निकल रहे थे ना, तो वो यहाँ पर सेफ हो गए इस तरीके से। तो मैंने सारी लीव्स में ऐसे ही किया था, मतलब मैं इनकी लीव्स बनाने वाली हूँ इस तरीके से। तो लीव से पहले मैंने रिबन को कट कर लिया एक सिमिलर सी शेप में। अब गाइस देखो, आप कोई भी गुलाब का फूल नेचुरली भी बाहर से तोड़ करके लाते हो अगर, तो सारी पंखुड़ियां लाइक सेम नहीं होती हैं, कोई छोटी होती हैं, कोई बड़ी होती हैं। और यही गुलाब की सुंदरता है कि हर तरह की पंखुड़ी उसके अंदर होती है। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल उन सबको कर लिया था सेव। मतलब जो धागे निकल रहे थे उनको सेव कर लिया था लीव्स बनाने से पहले। उसके बाद जब मेरा ये सारा प्रोसेस हो गया ना गाइज, तो मैंने ये सोचा, एक्चुअली मैं यहाँ पर यूज कर रही थी फेविक्विक। अगर आप लोग फेविकॉल टाइप यूज करोगे ना तो आपकी जो लीव्स हैं वो ठीक से बन नहीं पाएंगी और उनको बनने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो ठीक से चिपक चिपक नहीं पाएंगी। और फेविकॉल से इतनी जल्दी और इतने अच्छे से नहीं चिपकती है। तो मैं यहाँ पर फेविक्विक का यूज कर रही थी। बेसिकली आप दोबारा देखिए, मैं दोनों साइड में सिक्योर करके इस तरह से मैंने लीव बनाया। अभी मैं सिर्फ एक पार्ट कर रही हूँ, 3-4 लीव्स में ऐसे करके छोड़ूंगी जिससे कि वो सूख जाए। मैंने दोनों साइड से अभी फोल्ड कर करके मैं रख रही हूँ, ठीक है। अभी मैं इसीलिए रख रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ा सा सूख जाए। अब दोनों तरफ से फोल्ड किया और रख दिया। थोड़ी सी लीव्स मैं इस तरह से बनाऊंगी, और जब ये सूख जाएगी ना तो इनकी जो साइड में जो कॉर्नर्स हैं इनको भी मैं एक बार फेविक्विक की हेल्प से एक बार और फोल्ड कर दूंगी। और गाइस, जरूरी नहीं है आप सिर्फ एक ही कलर का रोज बनाओ। आप एक ही रोज में, ये देखो अभी मैंने साइड में स्टार्ट कर दिया है, जो उनके कॉर्नर्स थे ना उनको मैंने फेविक्विक से स्टार्ट करा है। पर जब आप कॉर्नर्स पे दोबारा फेविक्विक लगा करके इनको इसको चिपकाओगे ना, तो आपको कम से कम 4 या 5 सेकंड के लिए उसको होल्ड करके रखना है, वरना वो खुल जाएगा। ये देखो, मैं फिर होल्ड कर करके रख रही थी अपनी लीव्स को। अदरवाइज फेविक्विक 4 या 5 सेकंड लेता है देखो चिपकने के लिए। और अगर यहाँ पर आप यूज करते फेविकॉल तो वो पॉसिबल ही नहीं था कि आपकी लीफ चिपक भी जाए। मतलब आप 1 घंटा एक लीफ को पकड़ के बैठे रहो तो वो होगा। तो शुरू शुरू में तो मैं ऐसे कर रही थी कि पहले फर्स्ट स्टेप कर लिया, फिर कुछ लीव्स में दोनों, और कुछ कुछ में मैं लाइक साथ में, अब देखो ये खुल रहा है। तो मैंने अभी, मैं कितनी देर पकड़ के बैठती, तो मैं यहाँ पर फिर मैंने ले ली थी एक ब्रश की हेल्प। लाइक ब्रश, पेन, जो भी आपको लगे सुटेबल, कि आपने फोल्ड किया और फिर थोड़ी देर या तो किसी पेन होल्डर, पेन हो या कोई भी हैवी चीज हो, उसके ऊपर या तो रख करके छोड़ दो, जिससे कि आपका काम जल्दी हो जाए। मतलब जल्दी बनने के लिए ये थोड़े से हैक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखो, मैंने यहाँ पर ये मेरा ना फ्रंट बेस, फ्रंट कह रही हूँ, पेंट करने का ब्रश है बेसिकली। तो मैं उसकी हेल्प से भी थोड़ा सा उसको सिक्योर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फेवी कोई जब हम ज्यादा यूज करते हैं ना
तो हमारे जो हाथ हैं उस पर वो चिपक जाती है और चिपकने के बाद हमारे हाथ जो फिंगर्स हैं वो आपस में चिपकने लगती हैं। और जब वो आपस में चिपकते हैं तो अपने फिंगर्स की भी थोड़ी-थोड़ी सी चिप-चिप हो जाता है, तो आपकी जो भी लीव्स हैं फिर वो उन पे चिपकने लगता है। तो इसलिए थोड़ा-सा अगर आपके हाथों पर फेविक्विक लग जाए तो उसको थोड़ा सिक्योरली आप करके चलिएगा, या तो ग्लव्स यूज़ कीजिएगा। तो मेरी सारी लीव्स बनकर तैयार हो गई थी, और लीव्स बनने के बाद जैसे कि मैंने आपको पीछे की तरफ से दिखाया कि कैसे बनी है, अब मैं इनको उल्टा रख करके सारी लीव्स को एक साथ फेविक्विक की हेल्प से ही जोड़ रही थी। और मैंने यहाँ पर अराउंड 10 टू 11 लीव्स ली थी एक फ्लावर को बनाने के लिए। मतलब अभी आप ये सोच रहे हो कि इसका फ्लावर कैसे बनेगा, राइट? तो अभी बना नहीं रही हूँ, अभी मैं सिर्फ तैयारी कर रही हूँ, अभी तक ये सिर्फ तैयारी चल रही है। तो मैंने अराउंड 11-11 लीव्स को एक साथ कंबाइन करके सूखने के लिए रख दिया था। लाइक 4 या 5 फ्लावर बनाने का मेरा प्लान था। तो कुछ बड़े फ्लावर्स बनाने वाली हूँ, कुछ छोटे-छोटे, तो कुछ की मैंने छोटी-छोटी लीव्स बनाई थी। उनको उसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मोड़ा था, और जो मुझे बड़े फ्लावर्स बनाने थे उनको मैंने थोड़ा कम फ़ोल्ड किया था उस रिबन को, क्योंकि सिंगल ही रिबन से बना रही थी एक ही साइज़ के। बट उसी से ही मैंने थोड़ी अलग-अलग शेप करके इस तरीके से। तो मैंने ये जितने भी हैं ना, लाइक 11-11 रोज़ पेटल्स लेकर के मैंने इनको सिक्योर किया फेविक्विक की हेल्प से। और जब ये मेरी अच्छे से सूख जाएँगी, मतलब मैं इनके सूखने का वेट कर रही थी, तो मैंने यहाँ पर टूथपिक ले ली थी। आप कोई डंडी भी ले सकते हो। और फिर फेविक्विक लगा-लगा के मैं उसको फ़ोल्ड करती गई एक-एक फ्लावर को, और ये देखो मेरा फ्लावर बन गया था। तो मैंने तो सबसे पहले कान्हा जी के चरणों में ही रख दिया था वो फ्लावर बनने के बाद। ठीक ऐसे ही अब मैंने दूसरा फ्लावर की, क्योंकि अब मेरी सारी रोज़ की पेटल्स तैयार हो गई हैं। तो मैं धीरे-धीरे अब सबको बस मुझे फेविक्विक लगाना है, फ़ोल्ड करना है, और मेरे रोज़ेज़ घर पर ही बन कर के तैयार हैं। और गाइज़ मैं सच बताऊँ, क्योंकि मैं ना ये जब बना रही थी तो मेरा इसी वाले रूम में ना मंदिर भी है। तो मैंने पहले पूजा की थी, उसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने ना पूजा करते हुए वो चंदन वाली जो अगरबत्ती होती है ना, वो जलाई थी आज। तो इन रोज़ेज़ को बना रही थी मैं साइड में बैठ कर के, और इन रोज़ेज़ के अंदर से ना चंदन की खुशबू आने लग गई। मतलब आप देख रहे हो, मैंने तो कैसे बनाए थे रिबन से, और इनके अंदर खुशबू अपने आप आ गई। अपने आप, पर चंदन की खुशबू आ रही थी बहुत ही प्यारी। और अब देखो मैं इन सबको सोच रही थी ऐसे रखूँ, कैसे रखूँ? मैंने हर तरह से सेट करने की कोशिश की। फिर मैंने सोचा कि इनको टेप से थोड़ा सिक्योर करके इनका एक बुके बना लेते हैं। मैंने कान्हा जी के पास ही रख दिए थे, और ये मैंने छोटा-सा बुके बनाने की कोशिश की। तो आपको मेरा ये रोज़ का घर पे बनाया हुआ बुके कैसा लगा गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपके घर पे भी ट्राई कीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने तो दोनों तरह के फ्लावर्स अपने कान्हा जी के पास रख दिए थे। और गाइस आपको सच में अच्छे लगे हो, या मैं किसी और कलर के बना के आपको दिखाऊं, मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।